दोस्तों एक बाप ने घबराहट में झपटकर अपने छोटे बेटे को बचा लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस एक पल के फैसले ने उसकी बेटी की जान ले ली। बेटे की जान तो बच गई, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने बेटी को खोते देखना पड़ा। किस्मत का यह बेरहम खेल एक ही झटके में उसके अंदर का सब कुछ तोड़ गया। वो जमीन पर ढेर हो गया और अपनी बेटी की ठंडी पड़ चुकी देह को कसकर भींच लिया। एक ऐसा रोना जो अंदर से उठता है, बेकाबू, गहरा, तोड़ देने वाला। यह आफत इस जोड़े की दुनिया को पल भर में तहस नहस कर गई। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, रिश्तेदार और दोस्त उस मासूम बच्ची को आखिरी विदाई देने आते रहे। पूरे परिवार का सहारा बना यह बाप अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन सबके सामने खुद को संभाले रखने की कोशिश करता रहा। मगर कब तक? अरसे से दबा हुआ वो दर्द आखिरकार फूट पड़ा। सबके सामने वो रो पड़ा, बेबस, बिखरा हुआ। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद बेटी की माँ उस जगह एक पल भी नहीं टिक सकती थी। वो उस दर्द से भरी जगह को छोड़कर बचे हुए बेटे को साथ लेकर दूर चली गई। और अब उस घर में जहाँ कभी हंसी ठहाके गूंजते थे, सिर्फ यह बाप अकेला रह गया। सूनी दीवारें, ठंडे कमरे और एक भारी खामोशी। रात के अंधेरे में उसने दूर जलती हुई रोशनियां देखी और उसके मन में एक पागलपन भरा नामुमकिन सा ख्याल धीरे धीरे जन्म लेने लगा। अपनी बेटी को इस दुनिया में वापस लाना है। उसी रात वो चुपके से अकेला कब्रिस्तान पहुंचा, लगभग दीवाने की तरह, और अपनी बेटी की कब्र खोद डाली। बेटी का चेहरा शांत था, जैसे सो रही हो, और उस शांत चेहरे को देखकर उसके दिल की जिद और भी पक्की हो गई। उसने बड़े प्यार से बेटी की ठंडी देह को अपनी बाहों में उठाया और उस दलदली जमीन से होते हुए, जहाँ गांव में भूत प्रेत और रूहों की कहानियां मशहूर थीं, वो उस रहस्यमयी जगह पहुंचा जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वहां उसने झुककर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सख्त भारी जमीन को खोदने लगा। बहुत मेहनत के बाद एक गड्ढा तैयार हुआ। उसने अपनी बेटी को उस छुपी हुई जगह में धीरे से लिटाया और अंदर टूटते हुए अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए मिट्टी वापस भरती। वो उदास अकेला इंसान उस सूने घर में वापस लौट आया। कुछ दिन बीते। उसने अलमारी खोली, बेटी के सारे कपड़े निकाले और उन्हें बड़े करीने से बिस्तर पर सजा दिया। दिल में एक अटूट यकीन था, चमत्कार होगा और वो जल्द ही वापस आएगी। फिर एक रात उस सन्नाटे को एक अजीब आहट ने चीर दिया। वो घबराया हुआ मगर उत्सुकता लिए आगे बढ़ा और देखा कि घर का दरवाजा बिना किसी वजह के खुद ब खुद खुला हुआ है और जमीन पर एक बच्चे के नन्हे नन्हे पैरों के निशान। ये देखकर उसके मन में जो उठा वो बयान करना मुमकिन न था। फिर भी वो रुका नहीं। उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वो घर के तहखाने तक जा पहुंचा। सांसें रोककर उसने अपनी बेटी के हाथों से बनाया हुआ वो छोटा सा गुड़िया घर उठाया और अंदर रखा था उसका सबसे प्रिय उल्लू का पुतला। तभी पापा